वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। मेरे शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी जिसे लोग खामोश गली कहते थे। वहां दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी जैसे डरकर दीवारों से टकरा कर वापस चली जाती थी। उसी गली के आखिर में एक बोसीदा सा मकान था जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा हमेशा आधा खिला रहता था। लोग कहते थे कि इस घर में वक्त मर गया है। मैं उन बातों को महज कहानियां समझता था, मगर उस रात जब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ राज सिर्फ छपे रहीं तो बेहतर है। मेरा नाम हमज़ा है और मैं एक आम सा नौजवान हूँ जो पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ रखता था, ख़ास तौर पर पुरानी घड़ियाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि घड़ियों में वक्त की सांसें कैद होती हैं। एक दिन मैं पुराने बाजार में घूम रहा था कि एक बूढ़ा शख्स मेरे सामने आया। इसके कपड़े फटे हुए थे मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मेरे हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई चीज़ थमाई और कहा, ये ले लो, मगर याद रखना, उसे रात 12 बजे के बाद कभी ना देखना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा? तो उसने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मेरी कब्र देख रहा हो और बोला, क्योंकि ये घड़ी वक्त नहीं दिखाती, ये वक्त खा जाती है। मैंने समझा वो डराने के लिए कह रहा है। मैंने पैसे देने चाहे तो वो हंसकर पीछे हट गया और बोला, उसकी कीमत तुम खुद अदा करोगे। ये कहकर वो भीड़ में गुम हो गया। मैंने कपड़ा खोला तो अंदर एक पुरानी जेब घड़ी थी, सियाह रंग की, जिस पर चांदी के बारीक नक्श थे और इसके ढक्कन पर किसी ज़बान में लिखा था जो मैं पढ़ नहीं सका। मगर अजीब बात यह थी कि घड़ी बिल्कुल दुरुस्त चल रही थी। इसकी सुइयां खामोशी से नहीं बल्कि हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज़ के साथ चल रही थीं, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। मैं इसे लेकर घर आ गया और अपनी अलमारी में रख दी। मगर रात होते ही अजीब बातें शुरू हो गईं। मेरे कमरे में टक टक की आवाज़ गूंजने लगी। हालांकि मेरी घड़ी तो जेब वाली थी, वो इतनी आवाज़ नहीं करती। मैंने उठकर देखा तो घड़ी खुद ब खुद खली हुई थी और इसकी सुइयां तेज़ी से घूम रही थीं, जैसे वक्त भाग रहा हो। मैंने घबरा कर घड़ी बंद की, मगर जैसे ही बंद की, मेरे कमरे की लाइट एक लम्हे को बुझी और फिर जल गई। और इस लम्हे मैंने कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास किया। मैंने फौरन मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, मगर दीवार पर साया ज़रूर था। एक लंबा सा साया जिसकी गर्दन गैर फितरी तौर पर झुकी हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़का और मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद रोशनी का धोखा है। मगर फिर वही टक टक दोबारा शुरू हो गई। मैंने कांपते हाथों से घड़ी उठाई तो घड़ी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, बहुत मध्यम, जैसे कोई कब्र के अंदर हंस रहा हो। मैंने घड़ी झटक कर मेज़ पर रख दी और बिस्तर पर बैठ गया। फिर अचानक मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, मगर इसमें कोई मैसेज नहीं था, बस वक्त लिखा था, आधी रात। और उसी लम्हे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियों से हुआ कि सीटी जैसी आवाज़ आई और मैंने देखा कि घड़ी की सुइयां अब उल्टी सिमत में चल रही थीं। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मुझे बूढ़े के अल्फाज याद आए, रात 12 बजे के बाद उसे मत देखना। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घड़ी को उठाया और इसके ढक्कन पर उंगली फेरी तो वो ठंडी नहीं थी बल्कि बर्फ जैसी सर्द थी, जैसे किसी मर्दे की पेशानी। अचानक घड़ी के अंदर से एक धीमी आवाज़ निकली, हमज़ा। मैं चौंक गया। मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रुक गई, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल मेरे नाम की थी। मैंने डर के मारे घड़ी नीचे फेंक दी, मगर घड़ी ज़मीन पर गिरने के बजाय हवा में मुअल्लक हो गई, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। और फिर वो खुद ब खुद खल गई। इसके अंदर एक छोटा सा शीशा था जिसमें पहले मेरी शक्ल नज़र आ रही थी। फिर शीशा धंधिला हुआ और इसमें एक और चेहरा उभर आया, एक औरत का चेहरा, सफ़ेद, बेजान, आंखें मुकम्मल सियाह और होंठों पर खून की लकीर। वो औरत शीशे में से मुझे घूर रही थी। फिर इसने आहिस्ता से अपने होंठ हिलाए और बोली, वक्त वापस करो। मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, कौन हो तुम? तो घड़ी की सुइयां तेज़ी से घूमने लगें और कमरे की दीवारें जैसे पिघलने लगें। अचानक मुझे लगा कि ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल रही है और एक झटके में मैं अपने कमरे से गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी खामोश गली में खड़ा था। वही बोसीदा मकान मेरे सामने था। रात का अंधेरा गहरा था और गली में कोई आवाज़ नहीं थी, बस दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे हाथ में वही घड़ी थी और इसके शीशे में वो औरत फिर नज़र आई। उसने सरगोशी की, अंदर आओ।
मैं पीछे हटना चाहता था मगर मेरे कदम जैसे पत्थर बन गए थे। मैं खुद बखुद इस मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा चरचराता हवा खिला और अंदर से ऐसी बदबू आई जैसे किसी पुरानी कब्र को खोल दिया गया हो। मैंने अंदर कदम रखा तो वहाँ मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि दरमियान में एक लकड़ी की मेज़ रखी है और इस पर एक बड़ी देवारी घड़ी लगी हुई है। मगर वो घड़ी आम नहीं थी, इसका डायल इंसानी खोपड़ी की तरह था और इसके कांटे हड्डियों जैसे लग रहे थे। घड़ी के नीचे फर्श पर पुरानी तस्वीरें बिखरी थीं। मैंने एक तस्वीर उठाई तो मेरी सांस रुक गई। तस्वीर में वही औरत थी जो घड़ी में दिखाई दे रही थी और उसके साथ एक मर्द खड़ा था। वो मर्द में था, बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे मेरा अक्स। मैंने तस्वीर को झटक कर फेंक दिया और पीछे हटा। उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और देवारी घड़ी की सुइयां चलने लगें, टक टक टक। हर टक के साथ मेरे सर में दर्द होने लगा, जैसे कोई कील ठोनिक रहा हो। फिर दीवारों पर साए हरकत करने लगे, जैसे बहुत से लोग इस कमरे में मौजूद हूँ मगर नज़र ना आ रहे हूँ। मैंने चीख कर कहा, कौन है यहाँ? मुझे जाने दो। तो जवाब में हर तरफ से सरगोशियाँ आने लगें, वक्त वक्त वक्त। मैं घबरा कर बाहर भागा मगर दरवाज़ा नहीं खिला। मैंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की मगर शीशा पत्थर जैसा मजबूत था। फिर अचानक वही औरत मेरे सामने नमूदार हो गई। वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी बल्कि हवा में तीर रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और इसके जिस्म से पानी टपक रहा था, जैसे वो किसी दरिया में डूब कर आई हो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और इसकी उंगलियां गैर फितरी तौर पर लंबी हो गईं। उसने मेरी कलाई पकड़ी तो मुझे लगा जैसे बर्फ ने मेरी रगों को जकड़ लिया हो। उसने कहा, तुमने मेरी घड़ी ली, अब तुम्हारा वक्त मेरा है। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने नहीं चराई, एक बूढ़े ने दी थी। औरत ने हंसते हुए कहा, वो बूढ़ा मैंने ही भेजा था, क्योंकि मुझे कोई चाहिए था जो मेरी जगह ले सके। मैंने चीख कर कहा, क्या मतलब? तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेज़ के करीब गई और देवारी घड़ी की तरफ इशारा किया। ये घड़ी इस घर की रूह है, जो भी उसे छेड़ता है वो वक्त के पिंजरे में कैद हो जाता है। फिर इसने मेरी जेब वाली घड़ी खोली और बोली, ये दरवाज़ा है, उसके ज़रिए मैं ज़िंदा लोगों के वक्त में आती हूँ। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने कहा, तुम चाहती क्या हो? औरत की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और आज़ादी की कीमत है एक जिंदा रूह। ये कहते ही उसने देवारी घड़ी के कांटे घुमाए और अचानक मुझे लगा कि मेरा जिस्म भारी हो रहा है। मेरी सांस बंद होने लगी। मैंने देखा कि मेरे हाथों की जल्द झुर्रियों वाली हो रही है। मेरे बाल सफ़ेद होने लगे। मैं तेज़ी से बूढ़ा हो रहा था। मैं चीखा मगर आवाज़ गले में दब गई। औरत हंस रही थी और कह रही थी, वक्त तुम्हें खा रहा है, जैसे उसने मुझे खाया था। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुमा की और जेब वाली घड़ी को जोर से दीवार पर दे मारा। घड़ी टूटने के बजाय एक तेज चमक में बदल गई और इस चमक में मुझे वो बूढ़ा शख्स नजर आया। वो हंस रहा था और बोला, मैंने कहा था कीमत अदा करोगे। फिर वो धुंध में बदल गया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। अचानक मुझे याद आया कि घड़ी के ढक्कन पर कुछ लिखा था। मैंने कांपते हाथों से टूटी हुई घड़ी उठाई। इस पर एक जुमला उभर आया जो पहले नहीं था, जो वक्त वापस करेगा वही बच जाएगा। मैंने समझने की कोशिश की, वक्त वापस कैसे? फिर मेरी नज़र देवारी घड़ी पर पड़ी। इसके कांटे मुसलसल चल रहे थे। मैंने सोचा शायद मुझे उसे रोकना होगा। मैं घसीटते हुए मेज़ तक पहुंचा और देवारी घड़ी के कांटों को पकड़ लिया। जैसे ही मैंने इन्हें पकड़ा, मेरे हाथ जलने लगे, जैसे गरम लोहा पकड़ लिया हो, मगर मैंने छोड़ा नहीं। औरत चीखने लगी, नहीं, छोड़ दो। मगर मैंने पूरी ताकत से कांटे उल्टी सिमत में घुमा दिए। टक टक की आवाज़ तेज़ हो गई। कमरा लरज़ने लगा। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। औरत की शक्ल बदलने लगी। वो कभी बूढ़ी, कभी जवान, कभी सड़ी हुई लाश की तरह लगती। फिर इसने चीख कर कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने दांत भैंच कर कहा, तुम्हारा वक्त वापस कर रहा हूँ। और मैंने कांटों को तेज़ी से पीछे घुमाया। अचानक कमरे में तेज़ हवा चलने लगी। मेज़ पर रखी तस्वीरें उड़ गईं। साए दीवारों से निकलकर चीखने लगे और देवारी घड़ी के अंदर से खून जैसा काला माए टपकने लगा।
औरत ने मेरे करीब आकर मुझे धक्का देने की कोशिश की मगर मैं जम गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और घड़ी का शीशा टूट गया। उसके अंदर से हजारों चीखों की आवाज़ निकली, जैसे कई रूहें कैद थीं, और उसी लम्हे औरत के जिस्म पर दरारें पड़ने लगें। इसके चेहरे पर खौफ फैल गया। वो कांपती आवाज़ में बोली, नहीं, मैं आज़ाद हो रही थी। मैंने चीख कर कहा, आज़ादी नहीं, सज़ा। और मैंने कांटे आखिरी बार घुमा दिए। जैसे ही घड़ी ने दिन के 12 बजे दिखाया, औरत एक चीख के साथ धुएं में बदल गई और फिर वो धुआं घड़ी के अंदर खिंच गया। कमरे की रोशनी बुझ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मैंने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है, जैसे पूरा मकान गिरने वाला हो। मैं भागने लगा, मगर रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेरे सामने एक दरवाज़ा खिला जिसमें से सफ़ेद रोशनी आ रही थी। मैं उसी रोशनी की तरफ दौड़ा और जैसे ही बाहर निकला तो खुद को अपने कमरे में पाया। मैं हांफ रहा था, पसीना बह रहा था। मैंने जल्दी से अपने हाथ देखे, वो बूढ़े नहीं हुए थे। मैं ठीक था, मगर कमरे में एक चीज़ बदली हुई थी। मेरे सामने मेज़ पर वो जेब वाली घड़ी रखी थी, मगर अब वो टूटी हुई नहीं थी। वो बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसके शीशे के अंदर अब औरत नहीं थी, बल्कि एक साया था, मेरा साया। मैंने घबरा कर घड़ी बंद की और इसे दराज में डाल दिया। मगर उसी लम्हे मेरे कान में सरगोशी आई, बहुत हल्की, तुमने मुझे वापस भेज दिया, मगर अब तुम मेरे हिस्से का वक्त ले चुके हो। मैं सुनाटे में आ गया। फिर मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। वो अचानक रुक गई। पूरे घर में खामोशी छा गई, मगर मेरे मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और इस पर लिखा आया, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चीख कर मोबाइल फेंक दिया, मगर जब मैंने दोबारा देखा तो मोबाइल बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं रात भर सो ना सका। सुबह मैंने फैसला किया कि इस घड़ी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मैं इसे लेकर शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास गया। लोगों का कहना था कि वो कुआं बहुत गहरा है और इसमें चीज़ें वापस नहीं आते। मैंने घड़ी को हाथ में पकड़ा तो वो फिर से टक टक करने लगी, जैसे वो डर गई हो। मैंने आंखें बंद की और उसे कुएं में फेंक दिया, मगर जैसे ही घड़ी नीचे गई, कुएं से एक जोरदार चीख निकली और फिर मुकम्मल खामोशी। मैंने सुकून का सांस लिया और वापस घर आ गया। मगर रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो अचानक मेरे कान के पास वही टक टक की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोलें तो मेरे तकिए के पास वही घड़ी रखी थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल नई, जैसे वो कभी कुएं में गई ही ना हो। और उसके ढक्कन पर अब वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, वक्त कभी दफन नहीं होता। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने घड़ी को हाथ नहीं लगाया, मगर वो खुद ब खुद खल गई और उसके शीशे में मेरा चेहरा नज़र आया। लेकिन वो मेरा चेहरा नहीं था, वो बूढ़ा था। आंखों में मौत की स्याही थी, और मेरे पीछे वो औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर घड़ी के अंदर से एक आखिरी सरगोशी आई, 7 दिन पूरे होने वाले हैं। और उसी लम्हे मेरे कमरे की लाइट बुझ गई, हवा सर्द हो गई, और मुझे लगा जैसे मेरे सीने से सांस खींची जा रही हो। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज़ नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और बस एक ही आवाज़ रह गई, टक टक टक, जैसे वक्त मेरे करीब आ रहा हो। और जब मैंने आखिरी बार आंखें खोलें, तो मैंने खुद को उसी खामोश गली में खड़ा पाया। वही बोसीदा मकान, वही दरवाज़ा आधा खिला, और मेरे हाथ में वही घड़ी। अब मैं समझ गया था, मैं बच नहीं पाया। मैं ही अगला मुहाफिज बन चुका था, जो लोगों को ये घड़ी देकर उनका वक्त खाएगा। और शायद किसी दिन कोई और बेवकूफ़ मेरी जगह ले लेगा, क्योंकि पुरानी घड़ी का राज यही है कि वक्त कभी ख़त्म नहीं होता। वो बस एक जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में कैद हो जाता है। और अगर कभी रात 12 बजे के बाद आपको कहीं दूर से टक टक सुनाई दे, तो समझ लेना, वो घड़ी आपको ढूंढ रही है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।